हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ इन ईजी वे। फ्रेंड्स, आज हम CTT एंड UPT के CTP के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है? तो आंसर है जन्मजात तथा अर्जित। सेकंड क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो आंसर है ये सभी। मतलब सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? तो गेस्टाल्टवाद जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो आंसर है सी, एबिंगहॉस ने किया। सीखने के नियम किसने दिए? तो सीखने के नियम दिए हैं पाव्ल थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सिक्स क्वेश्चन है, सीखना क्या है? तो सीखना है ये सभी: व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में पीछागत, स्थायी परिवर्तन। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है रॉस द्वारा। नेक्स्ट वन इज, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन बताइए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? उनके अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, क्योंकि जब तक बालक नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी? तो आंसर इज डी, ये सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग का अर्थ ही होता है कि हमारे जो अंदर की भावनाएं होती हैं कभी उत्तेजित हो जाती हैं, या फिर हम कभी गुस्सा करने लगते हैं, या फिर कोई काम बिगड़ जाने से उथल पुथल हो जाती है। इस टाइप से संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? विनय साइमन ने। ओके, और इसका फॉर्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया है और फॉर्मूले में into 100 किया है टर्मन ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी विधि। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है उपयुक्त सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण तथा अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी पर? तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी पर। बाल विकास में प्रक्रियाओं पर भी बल दिया जाता है और हमारे आसपास का वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हम क्या अध्ययन कर रहे हैं उस पर बल दिया जाता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है डार्विन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है, तो धीमी या तेज गति से बोलना इसका आंसर होगा। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चार, ये भी गलत है। धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, तीव्र तो राइट ऑप्शन है धीमी या तेज गति से बोलना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन उपयोग सभी। तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए, उपयुक्त सभी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो ऑप्शन इज राइट ऑफ बहिर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? बहिर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है यानी कि लिबिडो। 28 नंबर ऑफ बी, कलात्मक व्यक्तित्व। 29 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो आंसर क्या होगा बताइए? कक्षा 4 का एक बच्चा है, सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे CDP के। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, और नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।